अगर आसान भाषा में समझाया जाए कि भारत विदेश से अपना सोना वापस क्यों ला रहा है, तो मुख्य कारण आर्थिक आत्मनिर्भरता, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। भारत चाहता है कि उसका सोना देश के अंदर हो, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। इससे भारत की आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। घरेलू वॉल्ट्स में सोना होना अर्थव्यवस्था के लिए अधिक सुरक्षित होता है और संकट की स्थिति में तुरंत इस्तेमाल हो सकता है। यह आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाता है। भविष्य की अनिश्चितता से सुरक्षा। यदि कभी वैश्विक संकट हो, जैसे युद्ध, आर्थिक मंदी या विदेशी बैंक पर पाबंदियां, तो बाहर रखा हुआ सोना वापस लाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अभी उसे भारत लाना एक सुरक्षित कदम है। हाल के भू राजनीतिक तनावों, जैसे अमेरिका और कई यूरोपीय देशों द्वारा रूस के विदेशी रिजर्व्स को ब्लॉक करना, ने ये चिंता बढ़ाई कि विदेश में रखे सोने तक पहुंच मुश्किल हो सकती है। इससे सोने का घरेलू भंडारण सुरक्षित माना जा रहा है। ब्याज या किराया बचाना। विदेशी बैंकों में सोना रखने पर भारत को भारी भरकम भंडारण शुल्क देना पड़ता है। इसे भारत लाकर इन खर्चों से बचा जा सकता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत का अधिकांश सोना इंग्लैंड और यूरोपीय विदेशी संस्थानों में रखा है, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड। इन जगहों पर सोना रखने पर शुल्क तो देना ही पड़ता है, साथ ही युद्ध जैसी स्थिति में सोना को इन देशों द्वारा जब्त करने का भी डर रहता है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख चुके हैं किस तरह यूरोप और अमेरिका ने रूस की संपत्ति जब्त कर लिया। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के पड़ोस में जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, भारत को 2 या 3 फ्रंट वॉर में उतरना पड़ सकता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन की हरकत भारत को हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने को मजबूर करती हैं। भारत के पुराने अनुभव भी यही रहा है कि ये अमेरिका और यूरोपीय देशों का व्यवहार हमेशा भारत विरोधी रहे हैं, चाहे 1971 का युद्ध हो या हाल ही का ऑपरेशन सिंदूर या फिर आतंकवाद के मामले में इनका दोहरा रवैया। भारत में स्टोरेज होने से खर्च कम होता है, साथ में किसी भी परिस्थिति में भारत का सोना भारत में सुरक्षित रहेगा। रिजर्व बैंक की रणनीति। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश की मुद्रा को मजबूत करने और विदेशी मुद्रा भंडार को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने के लिए एक कदम उठा रहा है। RBI विदेश में सोना व्यापार और गोल्ड स्वैप जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए रखती है, पर अब प्राथमिकता घरेलू भंडारण को दी जा रही है। अन्य देशों का भी चलन। हाल ही के डेवलपमेंट को देखते हुए सभी देशों में आपस में विश्वास में कमी आई है। कई अन्य देश जैसे जर्मनी, हंगरी और तुर्की ने भी हाल के वर्षों में अपना सोना विदेशी बैंकों से अपने देश वापस मंगवाया है। भारत भी उसी रास्ते पर चल रहा है। ताज़ा जानकारी के अनुसार मई 2024 में 100 टन सोना वापस भारत लाया गया। RBI ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बिस में रखे लगभग 100 मीट्रिक टन सोने को भारत की सुरक्षित वॉल्ट्स मुंबई और नागपुर में स्थानांतरित किया। यह ऐसा पहला बड़ा कदम था। 1991 के बाद जब भारत ने आर्थिक संकट के दौरान सोना विदेशी संस्थानों को हस्तांतरित किया था। 31 मार्च 2025 तक RBI के पास कुल 879.59 टन सोना था, जिसमें से लगभग 511.99 टन भारत में और 348.62 टन विदेशों में रखे गए थे। इस वित्तीय वर्ष में RBI ने 57.49 टन सोना खरीदा और कुल 38.64 टन सोना विदेश से भारत वापस लाया। पहली छमाही अप्रैल-सितंबर 2024 में 102.15 टन वापसी हुई, लेकिन दूसरी छमाही अक्टूबर 2024-मार्च 2025 में सिर्फ 1.53 टन ही लाया गया। इन सभी का निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत सोना वापस ला रहा है ताकि वह अपनी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करे, संग्रहण लागत कम करे और वैश्विक अनिश्चितताओं से बेहतर तरीके से निपट सके। ये कदम न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे RBI को अधिक नियंत्रण मिलता है कि वह अपने महत्वपूर्ण संसाधनों को कैसे और कहां संरक्षित रखे। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और अपनी राय कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।